बहुत बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें, कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा भारत रत्न। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें जननायक के तौर पर भी जाना गया, मुख्यमंत्री रहे बिहार के दिसंबर 1970 से जून 1971 तक, सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय क्रांति दल और फिर दोबारा जनता पार्टी की तरफ से दिसंबर 1977 से 1979 तक, 77 to 79, कर्पूरी ठाकुर बिहार के एक बहुत बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। अगर लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है तो जननायक का नाम कर्पूरी ठाकुर को दिया हुआ है। आपको बता दें, पिछड़ी जाति से आने वाले कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर जिले के थे। पितौंजिया उनका गांव था और फिर राष्ट्रवादी सोच के साथ वो आगे बढ़ते थे। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन में भी वो हिस्सा बने। भारत की आजादी में वो 26 महीने जेल में रहे। भारत की आजादी के बाद एक शिक्षक के रूप में गांव के एक स्कूल में उन्होंने काम किया और फिर पहली बार 1952 में ताजपुर विधानसभा से वो बिहार में विधानसभा पहुंचे। तब वो सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट थे। कई बार उन्हें जेल भी भेजा गया। वो अनेकों आंदोलन से भी जुड़े रहे और अंततः वो उप मुख्यमंत्री बने और फिर पहले नॉन कांग्रेस सोशलिस्ट मुख्यमंत्री बिहार के वो बने 1970 में। आपको यह भी बता दें कि पहली बार शराबबंदी उन्होंने लागू की थी और उन्हें जननायक माना जाता है। मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, कर्पूरी ठाकुर की एक पूरी राजनीतिक विरासत है जो बिहार की राजनीति में हमेशा याद की जाती है। उनके बिना बिहार का इतिहास, इसकी राजनीति अधूरी रह जाएगी। मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के केसी त्यागी जी हमारे साथ इस वक्त, जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी, वरिष्ठ नेता जुड़ रहे हैं। केसी त्यागी जी, क्या आप इस फैसले का सम्मान और स्वागत करेंगे? जन्म जयंती से पहले भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को, जिन्हें जननायक के तौर पर जाना जाता है बिहार की राजनीति में। अंजना जी, कल कर्पूरी जी के गांव में, कर्पूरी ग्राम में उनको याद करते हुए सभा हुई थी, जहां सर्वसम्मति से सभी दलों के नेताओं ने मांग की थी कि कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया जाए। मेरा सौभाग्य है कि मुझे लंबे समय तक उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला और जो बिल्कुल वंचित, लांछित, तनहीन, मनहीन, धनहीन जो समाज है बिहार का, वो उसके नेता थे। हम बहुत प्रसन्न हैं, गदगद हैं, नतमस्तक हैं कि जो समाज में सदियों से उपेक्षित लोग थे, उनके रहनुमा को आज भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है। हम उनकी स्मृति को प्रणाम करते हैं। कल रैली है पटना में और अंजना जी, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जेडीयू, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, बीजेपी, सीपीआई, एमएल, जो कर्पूरी जयंती ना मना रही हो, ये उनके विचारों की सबसे बड़ी जीत है। सवाल आज ये है कि भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है, सरकार ने फैसला लिया। क्या आप मोदी सरकार की इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं त्यागी जी? कर्पूरी ठाकुर जी इसके लिए योग्य थे। केंद्र सरकार ने उनको दिया है तो केंद्र सरकार को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उनकी क्षमताओं को, उनकी महत्ताओं को, उनके विचारों को स्वीकार किया। क्या मैं सही बात नहीं कह रही हूं त्यागी जी कि पिछड़ी जाति के नेता होते हुए उन्होंने जिस तरह से बिहार में एक सामाजिक क्रांति लाई थी, एक बार चाहेंगे आपकी नजरों से, क्योंकि आपका अनुभव लंबा रहा है, उन्होंने सामाजिक न्याय की एक क्रांति की जमीन बिहार को बनाया था, अपने तरीके से बनाया था, संघर्षों के जरिए बनाया था। जनता पार्टी की तरफ से उन्होंने, जब कांग्रेस की सरकार वहां, जी बोले।
अंजना जी, उन्होंने समाज के किसी वर्ग को चिढ़ाया नहीं था। आज जो कई नेता हैं सामाजिक न्याय के, सामाजिक परिवर्तन के, वो अपने वर्गों का गुणगान करने के साथ साथ कुछ लोगों को चिढ़ाते भी हैं। बिल्कुल। जो 1978 में मुंगेरी लाल कमीशन की रिकमेंडेशन जारी की थी, मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ और आज इसको दोहराने का दिन है। उसमें 3% आरक्षण जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके गरीब लोगों का था, उसमें 3% आरक्षण महिलाओं का था। और मैं फिर जोर देके कहना चाहता हूँ, आजादी के बाद महिलाओं को आरक्षण का प्रस्ताव कर्पूरी ठाकुर का था और उच्च जाति के जो गरीब लोग हैं 3% आरक्षण उनके लिए था, जो समाज में समरसता का प्रतीक है, किसी को चिढ़ाने का या किसी को अपमानित करने का नहीं। एक बार जल्दी से आपकी नजर से समझना चाहेंगे कि क्योंकि उस वक्त इन्होंने जिस तरह की शिकस्त, अगर मैं सही हूं तो 1975-77 के आसपास कांग्रेस की सरकार को करारी शिकस्त दी थी। जनता दल के तमाम जो अलग अलग नेता थे, जिसमें आप चरण सिंह को ले ले, बहुत सारे नेता थे जिन्होंने मिलकर अपने एक इस तरह का जनता पार्टी का चेहरा बनाया था। उस वक्त की जीत के लिए बिहार में श्रेय जाता है कर्पूरी साहब को। एक तो अंजना जी 1952 से वो एमएलए थे जी, और आजादी की लड़ाई में जेल गए थे। जेपी के लोहिया के बेहद, माफ करना, जेपी के और लोहिया के बहुत करीबी साथियों में से थे। जब 74 का जन आंदोलन शुरू हुआ है तो विधायकों को इस्तीफा देना चाहिए, ये ऐसा जयप्रकाश जी चाहते थे। कर्पूरी जी पहले एमएलए थे, दूसरे रामविलास पासवान थे जिन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दिया था और समूचे विपक्ष को इकट्ठा किया था। आज में कम्युनिस्ट पार्टी के भी एक नेता से मिला जो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने पे लगे हुए थे। कई लोग इसको इस तरह से भी देखेंगे, त्यागी जी मुझे पता आप इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, कि हो सकता है नीतीश बाबू की वापसी इसी बड़े फैसले के साथ हो जाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस वक्त बड़े नेता बिहार के, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्री जुड़ रहे हैं। गिरिराज जी, केसी त्यागी जेडीयू की तरफ से थे, वो भी स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का। किन वजहों से और किस तरह से आप कर्पूरी ठाकुर और उनके पूरी राजनीतिक क्रांति जो उन्होंने बिहार की धरती पर जड़ी थी, उसे सजाई थी, उसके बारे में क्या बताएंगे गिरिराज जी? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा। एक तो पहले मैं स्वागत करता हूं, सरकार ने जो उन्हें सम्मान दी है, आज तक यूपीए की सरकार ने कभी सम्मान नहीं दी। मैं दूसरी बात कहता हूं, मेरा सौभाग्य है जो त्यागी जी कह रहे थे कि वो समाजवादी आंदोलन के प्रौथा थे, और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं जिस गांव में पैदा लिया उस गांव के एक बड़े शख्सियत थे जो कर्पूरी जी के बहुत करीबी थे। मुलायम सिंह को भी बाद में उनके भी करीबी रहे, उनके अभिभावक के रूप में, सीनियर लीडर के रूप में। लेकिन कर्पूरी जी कपिलदेव बाबू के कारण मैंने उनके जीवन में देखा है, केवल समाजवादी आंदोलन के करीबी नहीं थे, बल्कि वो सामाजिक समरस के बहुत बड़े प्रवक्ता, वो वंचितों की। जी गिरिराज जी देखिए, ये सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। आप भी फोन लाइन पर रहिए, आप भी जरूर बात कीजिएगा। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर जी। रामनाथ ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। गिरिराज जी भी हम लोगों के साथ हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको कितने हर्षित हैं आप इस वक्त, आपके पिता के पूरे? बहुत खुशी है। 36 वर्षों का संघर्ष हम लोगों ने निवेदन किया था लिख करके प्रधानमंत्री जी को जी, और उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन आज उनके जन्म दिवस पर उनको भारत रत्न की घोषणा की है। हम तहे दिल से परिवार की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं जी। और हमारे साथ गिरिराज जी भी हैं। गिरिराज जी, आप उनको शुभकामनाएं, संदेश कुछ देना चाहेंगे? रामनाथ जी को, पुत्र है कर्पूरी जी। रामनाथ जी हमारे बड़े भाई हैं, कर्पूरी जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं।
क्या शुभकामना दूं। ये और हम सब एक ही वृक्ष के डाल हैं। वो उनके अपने बड़े बेटा हैं, अपना खून है। इसलिए मैं, कर्पूरी जी तो अब है नहीं, वो हम लोगों के प्रौधा थे, नेता थे। मैं शुभकामना देता हूं। मैं जो कह रहा था, सामाजिक समरसता के प्रतीक थे। आजकल जो भेद, ऊंच नीच, अगले पिछले होता था, मैंने देखा 77 में जो उन्होंने आरक्षण का फार्मूला बनाया था कर्पूरी जी के साथ मिलकर के। मैं उस कर्पूरी जी और कैलाशपति मिश्र दोनों मिलकर के, भारतीय जनता पार्टी भी उस सरकार जनता पार्टी का एक अंग था और मैं कर्पूरी जी को भुला नहीं सकता। और दूसरा, आज सरकार से नीचे उतरे, आप विश्वास नहीं करेंगे, उस समय एक पटना में डाक बंगला हुआ करता था। हम डाक बंगला के किनारे खड़े हैं, रिक्शा से आ रहे थे, प्रणाम किया, कहीं चलू चलू चलू, रिक्शा बैठू, कपिल देव भाई छत ऑफिस में, पार्टी ऑफिस में, उनका रिजर्व बैंक के पीछे ऑफिस। मैंने इतने सरल स्वभाव के थे, सामाजिक समरसता के प्रतीक थे, बेजुबानों के जुबान थे और समाजवादी आंदोलन के प्रौधा थे कर्पूरी जी। मैं सत नमन करता हूँ जी। और रामनाथ जी, आप बताइए, आपके पिता है, इस पीढ़ी को अगर कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बताना हो, बताइए। भारत सरकार के मंत्री भाई गिरिराज जी को मैं बधाई देता हूं। और सचमुच उन्होंने जो कहा है कि बरैया के सर्रे कपिल देव बाबू, उन्हीं के गांव के हैं वो। कपिल देव बाबू समाजवादी आंदोलन, स्वतंत्रता सेनानी थे, समाजवादी, और जननायक कर्पूरी ठाकुर कपिल देव बाबू का बहुत अच्छा संबंध था। हम भारत सरकार को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के जो नेता थे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, उनको भारत रत्न 36 वर्षों के बाद देकर के बहुत बड़ा काम किया है। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने दल की तरफ से और बिहार की 15 करोड़ लोगों की तरफ से मैं बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रामनाथ ठाकुर जी, और आपका भी गिरिराज सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए।